मोदी जी, इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा कि देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गए। देश से हम भी मोहब्बत उतनी करते हैं, लेकिन मिथ्या राष्ट्रवाद और सच्चे देश प्रेम में अंतर होता है। क्या बात है। समस्या यह है कि सीमाओं पर भूना कोई जाता है और राजनीति में भुनाता कोई और। हाय हाय वाह। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम हाय राम। हाय हाय हाय। पिछले 4-7.5 साल में जो मेहनत हुई है, भारत फिर से विश्व गुरु होने में लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है, जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हैं। तो हास्य का माहौल है, कहीं तनाव। वो किसी शायर का एक शेर है ना कि हंसता हूँ आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। हाय हाय हाय। वरना देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है। एक तरह से हास्य का स्वर्ण काल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगे। विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और सवाल खड़े करो तो जूता निकाल। प्रधानमंत्री खुद इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। अभी तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि साहब कुछ आप भी पॉपुलर हो गए। इन दिनों मूर्तियों का चलन का इस समय धूम धड़ाका चल रहा है, किसी चौराहे पे आपकी भी एक खड़ी कर देते हैं। लाख रुपए खर्च कर दो। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। वाह वाह। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करो और स्वस्थ लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो बुनियाद है उसको और मजबूत करो। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने अपनी ही पार्टी के एक विधायक का चरण पादुका पूजन कर दिया। अखबार में आप खबर पढ़ो, एक लाइन में व्यंग हो जाता है। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूं। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। वो गया और एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैं सच बताऊं, मेरे 10 रुपए की चोट तो पड़ी, लेकिन मुझे उस दिन जीएसटी समझ में आ गई। और व्यंग पर तालियां तो अब आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोला नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं। अच्छा है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। इस बार जो बच्चे ने जवाब दिया आपकी मोहब्बत मिले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है।